नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नोएडा दौरे पर सीएम योगी सेक्टर 29 में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम सेक्टर 33 शिल्प हाट में अफसरों के साथ करेंगे मीटिंग। यूपी विधान भवन का होगा कायाकल्प। 4.10 करोड़ से बनेगी हाईटेक डिजिटल आर्ट गैलरी। दिखेगा प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। जौनपुर में भाई ने भाई की ली जान। मामूली विवाद में गला दबाकर हत्या। शाहगंज के ताखा पूरब गांव की घटना। दोनों भाई बताए जा रहे थे नशे में। कानपुर के लैम्बोर्गिनी मामले में पुलिस ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। आरोपी शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए जेल। 14 दिन के लिए जेल भेजने की मांग। फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, एक की मौत। उत्तरी और दक्षिणी यूपी के बीच सुगम होगा सफर। नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर के लिए योगी सरकार ने जारी किया 400 करोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर बरेली से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ मारपीट की गई है। शेरगढ़ कस्बे में नगर पंचायत टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान यह घटना सामने आई है। दुकानदारों और टीम के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर धक्का मुक्की हुई और यह धक्का मुक्की मारपीट में तब्दील हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार व कर्मचारियों से मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालात संभाले। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, वीडियो वायरल हुआ है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने संभाला मोर्चा। और शानू कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ मारपीट की गई है और जमकर इस दौरान बवाल हुआ है। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे लगातार बरेली में जो अतिक्रमण है उसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं विभागों की तरफ से कि रोडों पर अतिक्रमण ना हो और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति और तमाम ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो जाती है। तो जिसको लेकर शेरगढ़ ब्लॉक है, वहां पर जो है नगर पंचायत की तरफ से जो टीम थी अतिक्रमण हटाने वाली, वो वहां पर पहुंची थी और वहां पर अचानक से जैसे ही उन लोगों ने अपने कार्य को शुरू किया तो एकदम से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। वहां पर कुछ व्यापारी मौजूद थे, पब्लिक मौजूद थी, तो उनमें से अचानक कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा रहा है कि मारपीट तक नौबत आ गई। तो कहीं ना कहीं वहां पर मारपीट हुई है और प्रयास किया गया है अतिक्रमण को रोकने का, सरकारी काम में बाधा डालने का, इन सब चीजों का प्रयास किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है पुलिस ने पहुंच करके सामान्य करी और वहां पर लोगों को समझाया, तब जाकर के आगे का काम हुआ। तो लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है वो इसकी गहनता से निगरानी कर रहा है कि आखिर किन्होंने इस चीज पर सबसे पहले अपना आगे हाथ बढ़ाया, यानी कि मारपीट की शुरुआत किसने की। तो इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। जल्द इस हुए मामले पर कार्रवाई होती नजर आएगी और इसमें खुद पुलिस विभाग भी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुकानदारों और टीम के बीच विवाद देखने को मिला है। विवाद धक्का मुक्की में तब्दील हुआ और ये धक्का मुक्की देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ मारपीट की गई है। बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे। शेरगढ़ कस्बे में नगर पंचायत टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान ये घटना सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानदारों के द्वारा टीम के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला, बीच बचाव किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर। बारात से पहले अमरूद तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे चले हैं। शादी समारोह के दौरान अमरूद तोड़ने पर शुरू हुआ विवाद। विरोध करने पर युवक मोहसिन के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने पहुंची गर्भवती महिला नाजमीन पर हमला किया गया। पेट में लात घूंसे लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जोया सीएससी में उसको भर्ती कराया गया। इलाज जहां उसका चल रहा है। डिडोली कोतवाली के पयंती कला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो शादी समारोह के दौरान अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। गर्भवती महिला के पेट में लात मारी गई, लात घूंसों से उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। डिंडोली कोतवाली के पायंती कला गांव की यह पूरी घटना है। अमरोहा से खबर आपको दिखाने बागपत में पहले आपको बता दें, बारात से पहले अमरूद तोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। शीरब चौधरी संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शीरब, शादी समारोह में अमरूद तोड़ने को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद गर्भवती महिला की पिटाई की गई है। कैसी उसकी हालत है और क्या पूरा मामला है ये? शीरब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता शीरब से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। शादी समारोह के बीच अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान मौके पर पहुंची गर्भवती महिला से मारपीट की गई है। बारात से पहले अमरूद तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गर्भवती महिला के साथ पिटाई की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे भी चले हैं। शीरब चौधरी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। शीरब, क्या है ये पूरा मामला? एक गर्भवती महिला की पिटाई की गई है, शादी समारोह में ये अमरूद तोड़ने से विवाद शुरू हुआ और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के पायती कला का है ये एक मामला, जहाँ पे एक शादी के समारोह के पहले एक जो है अमरूद तोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और इस हिंसक झगड़े में अख्तर जो कि एक वहीं के रहने वाले हैं, उनकी बेटी बारात में आई थी, उसके जो पड़ोसी पप्पू की बगिया के पास अमरूद खाने के लिए गई थी और वहीं पे टेंट लगा हुआ था बारात का। इसी दौरान कुछ युवक बगिया में अमरूद तोड़ने लगे। पप्पू के बेटे मोहसिन ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा। पप्पू अपने घर पर गया, कुछ देर के बाद में अख्तर और कई लोगों के साथ में वहां पहुंच गया और गाली गलौज करते हुए मोहसिन के साथ में मारपीट शुरू कर दी। और अपने देव को पिटता देख जो गर्भवती महिला है नाजमीन, वो भी बीच बचाव में पहुंच गई, लेकिन जो लोग दबंग थे उन्होंने नाजमीन को भी नहीं बख्शा और उनके जो है लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसके बीच बिचाव के चलते जो गर्भवती महिला है उसके जो है हालत नाजुक बनी हुई है और घायल नाजमीन को इलाज के लिए जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी जो गर्भवती महिला है उसकी स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करनी शुरू कर दी है और पुलिस ने ये भी कहा है अपने बयान में कि जैसी जो स्थिति है, स्थिति को देखकर जांच करने के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शीरब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, खूनी संघर्ष में तब्दील हुई है घटना। अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, शादी समारोह के दौरान अमरूद तोड़ने पर शुरू हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू, 11 केंद्र संवेदनशील, 8 अति संवेदनशील घोषित। जिले को 3 सुपर जोन, 8 जोन व 33 सेक्टर में विभाजित किया गया। सभी 333 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। परीक्षा केंद्र जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़े थे। सभी 333 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। 11 केंद्र संवेदनशील, 8 अति संवेदनशील घोषित किए गए। तो प्रयागराज से हम खबर, जिले के 3 सुपर जोन, 8 जोन में तब्दील किया गया है। सभी 333 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मधुर दरबारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, परीक्षा केंद्र जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़ चुके हैं, सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। 18 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, इसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? प्रदेश की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है, जिसको यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इस यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थी जो है उसमें सम्मिलित होंगे, जो कि 18 फरवरी से शुरू करके और मार्च में जाके वो समाप्त होगी। और उसमें करीब ऐसा माना जा रहा है करीब
27 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो हाईस्कूल में परीक्षा में उपस्थित हो, उसमें दर्ज कराएंगे। उसके साथ साथ करीब 24 लाख जो है वो करीब इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो कुल मिलाकर 52-53 लाख परीक्षार्थी जो है ये यहाँ पे परीक्षा देने जा रहे हैं। 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है और इसके लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो तैयारियां पूरी कर चुका है और पूरी तो सारी जो 454 जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रयागराज के अंदर कम से कम 333 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें से करीब 8 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील 6 उसमें रखा गया, उसको चिन्हित किया गया। उसके साथ साथ 11 ऐसे आपके परीक्षा केंद्र हैं जिनको के संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि 19 ऐसे जो है परीक्षा केंद्र हैं जिनको की स्पेशल उसमें रखा गया अति संवेदनशील और संवेदनशील में, जिसमें जाकर के जहाँ पे तैयारियां जो है और ज्यादा साफ तरीके से की जा रही हैं। और इस पूरे जो परीक्षा केंद्र जिले के अंदर जितने भी परीक्षा केंद्र है उसमें उसको जो है पूरा एक तरीके से देखा जाए तो इसको बांट दिया गया है, चाहे वो जोनल व्यवस्था में किया गया हो, उसको सेक्टर व्यवस्था में किया गया हो। उसके लिए स्ट्रेटेजिक आपके जो मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनको उसमें जो है निगरानी में ये एग्जाम कराया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसको जो पूरा जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी उसके लिए प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर जो है कंट्रोल रूम भी वहां पर स्थापित किए गए हैं, जहां से जो है पूरे एग्जाम की निगरानी की जाएगी। और इसको मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरेज भी जहां पे आपके अति संवेदनशील एरिया में वहां पे लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो तैयारियां हैं उसको लेकर के जहाँ पे जो बैच है उसको भी रेडी रखा जाएगा, जिसमें मजिस्ट्रेट भी उसमें होंगे और वो जो है अचानक जाकर के वहाँ पे ऑडिट में निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरीके से 24/7 कंट्रोल रूम के अंदर उसमें रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। और वहां से जो है सारी गतिविधियों पे, एग्जामिनेशन की गतिविधियों पे, जैसे कि पेपर से जो है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार है, वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि किसी तरीके की कोई भी जो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। उसके साथ साथ पेपर किसी तरीके से लीक ना हो पाए, इसको लेकर के ये पूरी तैयारियां की गई हैं। और उसके अलावा जो उसके आसपास के एरिया के किसी तरीके से पेपर को लीक आउट ना किया जा सके, जो उत्तर पुस्तिका है उनको बाहर ना निकाला जा सके, जिससे कि कहीं सॉल्वर बैठ के उसको सॉल्व करके उसको लेकर के पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जैसे कि पूरी सीसीटीवी, जैसे मैंने बताया जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिससे कि एक जो कॉपियां हैं और एक नया इस बार जो है फॉर्मूला लागू कर रहा है यूपी बोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसमें हाईस्कूल इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी उसमें जो आपके जो आंसर शीट होंगी उसके आखिर के जो पन्ने हैं जितने भी बचे होंगे वो, और हर पन्ने पहले जो है पिछले 10 वर्ष तक जो है उस पर अनुक्रमान लिखाया जाता है। तो आखिरी पेज होता है उस पर अनुक्रमान जो और पुस्तिका जो उत्तर पुस्तिका होता है उसके क्रमांक लिखा जाता था। लेकिन इस बार से नई व्यवस्था लागू की जा रही है कि हर पेज के ऊपर जो उनकी जो उत्तर पुस्तिका होगी वहां पे अनुक्रमान लिखा जाएगा और उस पुस्तिका जो उनकी उत्तर पुस्तिका होगी उसका जो क्रमांक भी डाला जाएगा, जिससे कि कई बार ऐसा होता है जो सॉल्वर गैंग होता था, जो माफिया होते थे, वो उस कॉपियों के बीच में पन्ने निकाल करके उस पर लिख करके वापस उसमें लगा दिया करते थे। लेकिन इस बार ये जो है नया एक तरह से प्रयोग प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है किसी तरीके से नकल को रोका जा सके। और मेन जो टारगेट इस बार होने वाला है वो टारगेट यही रहने वाला है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का, जिसमें मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इस बार दृढ़ संकल्प है। और जिससे कि जो है परीक्षार्थी उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहाँ पे जितने केंद्र में पूरे से तैयार किया जा रहा है, प्रशासन के पूरे निगरानी में उसको रखा जा रहा है। और मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट को लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, दोनों मजिस्ट्रेट हो, सभी स्तर पर जो है वो तैयारियां की गई है। उन्हीं के अंडरटेकिंग में ये परीक्षा कराई जानी है। जी हाँ बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा केंद्र जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़े हैं और सभी तैयारियां मुकम्मल की गई। जिले को 3 सुपर जोन, 8 जोन और 33 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी 333 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 18 फरवरी से परीक्षा है और इसको लेकर 11 केंद्र संवेदनशील, 8 अति संवेदनशील घोषित किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेंट्रल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में ये आंदोलन, अधिवक्ता मोहम्मद फारूक अहमद खान की हत्या पर आक्रोश देखने को मिला है। रामपुर कोर्ट की घटना को लेकर विरोध सड़कों पर उतरा। सड़कों पर उतरकर जताया गुस्सा। न्याय व अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई। दीवानी कचहरी परिसर में हुआ प्रदर्शन, प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की गई। न्याय व अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई। दीवानी कचहरी परिसर में यह प्रदर्शन हुआ। प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की गई।
फारूक अहमद खान की 1:15 पर हत्या हुई है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे 31 हुए सभी जनपदों में आज अनवरत कार्य से निरत है। कब तक ये रहेगा कार्य से? आज ही है, हमसे 1 दिन का मांगा गया है। आगे बार उत्तर प्रदेश जो भी आह्वान करेगा हम उनके साथ रहेंगे। और इस हत्या की पूरे सिविल कोर्ट परिसर के सभी अधिवक्ता निंदा करते हैं। इसलिए किया कि हमारे ही साथी अधिवक्ता रामपुर में फारूक खान का गोली मार करके हत्या कर दी गई उनकी। दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके मारा गया गोली। वो उस वक्त सिविल कोर्ट जो कोर्ट के कैंपस की जो ड्रेस होती है उस ड्रेस में थे और बैंड को चीरते हुए गोली गई है। तो इसलिए हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आए दिन जो दिन दहाड़े ये घटनाएँ हो रही हैं लगातार, इससे अधिवक्ता समाज में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। इनमें कोई कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे कि अधिवक्ता समाज के साथ निर्णायक भूमिका हो सके। रामपुर में हमारे साथी अधिवक्ता फारूक अहमद की वकील की ड्रेस में, अधिवक्ता की ड्रेस में जिला पंचायत के कार्यालय में उनके बैंड पर जो सीने में वकील बांधे होता है उस पर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। हम सब ये उन्हीं की हत्या के खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं संतावना व्यक्त करता हूँ मृतात्मा के प्रति। हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं रामपुर जिला से फारूक, जिनकी हत्या कल सरेआम करी गई है। वोट बैंड में थे। ये हत्या केवल फारूक की नहीं हुई है, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर की हत्या की गई है। एक वोट बैंड में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को जिस तरीके से ये भयमुक्त अपराधी है। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मंचासीन सी पार्षदगण, सभी प्रधानगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, 2-3 तो मुझे मिले ही थे, सब सामने बैठे, और सभी हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग। और बड़ा अच्छा है ये देखिए, हमारे नवीन ठाकुर जी प्रदेश पर और सामने बैठे हैं बिल्कुल धरातल में। लक्ष्मी अग्रवाल, बहन मंजू नेगी जी, कश्यप जी, हमारे सभी युवा साथी, और गुलेरिया जी समेत सभी महानुभाव, और पारंपरिक परिधानों में बड़ी संख्या में आई मेरी माताएं बहनें। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज शिलान्यास क्रम में नहीं आया हूं, मुझे लग रहा है आज मैं किसी उत्सव में आया हूं। उपस्थित बड़ी संख्या में, और मुझे पता है कि सहदेव भाई ने मुझे कहा था कि 12 साढ़े 12 के बीच में आ जाना, और आप लोग तो सवेरे 9:30-10 बजे ही यहाँ आ गए थे, बहुत देर से, और धूप भी तेज हो रही है इधर तो सर, धूप भी है। बड़ी संख्या में सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, और मुझे काफी संख्या में हमारे एक लोग जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा जीवन, जब से मुझे मैं कहूं अकल आई, अगर गांव की भाषा में कहें तो जब से अकल आई, तब से मैंने सेना को ही देखा और सेना के साथ ही मैं बड़ा हुआ। ऐसे हमारे बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिकगण, और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, और भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके और उनके साथियों के प्रयास से आज इस सड़क के चौड़ीकरण का, मिट्टी बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। और ये हमेशा जनता की समस्याओं को लगातार उठाते हैं, और जब भी ये मुझसे मिलने आते हैं
तो अपने क्षेत्र की किसी न किसी समस्या के लिए आते हैं, किसी न किसी कोई विकास की योजना होती है, उस विकास की योजना के लिए आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे बताते हैं कि वो पुंडी जी ने भी आज कहा है मुझे मिलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं और सीधे अपने क्षेत्र की बात करते हैं और जनहित के जो विषय सामने लाते हैं, और यही इनकी संवेदनशीलता है, जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और आप सबकी मांग, इस क्षेत्रवासियों की मांग, जनता ने जिस काम के लिए उनको चुनको भेजा है, उनकी अपेक्षाओं को लगातार अपनी जिम्मेदारी मानकर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे उनके आवाज में दम है, वैसे इनके कामों में भी दम है। और मुझे लगता है कि अगर और समय होता तो अभी तो ये 15-20 मिनट बोले, ये घंटों बोलते रहते। ये 500 करोड़ 500 करोड़ ये कम कह रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं। इसी से जो हमारा ये पोंटा साहब को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये भी आप ही के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो ये संख्या अगर सब निकाली जाएगी तो ये हजारों करोड़ होगी। और बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने अभी दे रखी है वो सब स्वीकृत होने वाली हैं। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी भी योजनाएं आई हैं, विधायक जी के प्रयासों से, आप सबके सहयोग से ये स्वीकृत हुई हैं। लेकिन असली धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुनकर भेजा है जो आपकी मांग को लगातार मनवा भी रहे हैं, लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। और मेरे लिए भी आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आज ये मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण के शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस काम के हो जाने से निश्चित रूप से, जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि अनेक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, मित्ता सिंह जी भी कह रहे थे, यशपाल जी भी कह रहे थे, तो उन सबको जो है उसका समाधान होगा, लोगों को सुविधा होगी और इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप सभी इस जनसभा में और 9:30-10 बजे से, और सच में धूप हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा था, कई बार मैं कार्यक्रमों में आता हूं तो शुरुआत में तो लोग रहते हैं, लेकिन जब धूप हो जाती है या बहुत देर हो जाती है तो सच है, कोई कहेगा कि जो है शुरू में जितने लोग थे उतने ही लोग लास्ट तक रहते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं कि लास्ट तक लोग चले जाते हैं। वो मिलते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं कि अब वो दूर से भाषण सुन लेंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं छत के नीचे बैठ जाएंगे। आप भगवान सूर्य की सीधे सीधे आशीर्वाद लेकर जमे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, सच में इससे विधायक जी का हौसला बढ़ा होगा, हमारे मीता सिंह जी का बढ़ा होगा, हमारे सब पदाधिकारियों का बढ़ा होगा। मेरा हौसला 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ गया आप सबको देखकर। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।